हेलो प्यारे बच्चों। सो सीयूईटी सिलेबस को लेके काफ़ी लीगल स्टडीज़ को लेके स्पेसिफिकली काफ़ी कन्फ्यूजन्स थे स्टूडेंट्स में। कैसे प्रिपेयर करना है, सिलेबस क्या है, कौन कौन से एरियाज़ को लेके चलना है, कौन से लेवल की पढ़ाई करनी है। तो इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चन से डील करेंगे। सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता ही है कि सीयूईटी में 3 सेक्शंस होता है, जिसमें से एक सेक्शन होता है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड। इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस को एटलीस्ट आंसर करना होता है। ऑलराइट, नाउ let's move on to another question, that is what is the syllabus of CUET legal studies। so इसके अंदर अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें तो वो है आपका जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आते हैं। इसमें आपको स्ट्रक्चर, हायरार्की ऑफ कोर्ट, लीगल ऑफिसेज इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन और रोल एंड इम्पार्शियलिटी, अपॉइंटमेंट्स, ट्रेनिंग, रिटायरमेंट, इन सब टॉपिक्स को अच्छे से देखना होगा। इसके साथ आपको जुडिशियल रिव्यू, एक बहुत ही एसेंशियल टॉपिक जो कि है which is given under article 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको आप अच्छे से देख के जाइएगा किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है उसको जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है। तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताते जाऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताते जाऊंगी जिसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से जाने के चांसेस ज़्यादा है। ऑलराइट, अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करें तो उसमें टॉपिक्स ऑफ लॉ, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, देन इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ इन इंडिया, इन सब से काफ़ी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलता है। Now if we talk about the fourth unit, that is arbitration, tribunal, adjunction and alternative dispute resolution। इसमें आपको adversaries and inquisitorial systems से क्वेश्चंस आते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, टाइप ऑफ एडीआरस, लोक अदालत क्या होते हैं, ऑम्बड्समैन क्या होती हैं, उनसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। यहाँ पे ऑम्बड्समैन, लोक अदालत, इन सब टॉपिक्स के ऊपर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस दीजिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चंस काफ़ी, यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। देन व्हाट आर ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, और ह्यूमन राइट्स एक्ट क्या है, इंट्रोडक्शन कब हुआ, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका, कंप्लेन मैकेनिज्म ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडीज, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा जो सिलेबस में है, दैट इज योर लीगल प्रोफेशंस इन इंडिया। इसके इंट्रोडक्शन, एडवोकेट्स एक्ट 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर्स, प्रोफेशनल एथिक्स, इन सबको आप अच्छे से देखिएगा। व्हाट इज लिबरलाइजेशन ऑफ लीगल प्रोफेशन, वुमेन एंड लीगल प्रोफेशंस इन इंडिया। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी मतलब हाई रेटेड टॉपिक्स हैं, काफ़ी हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, और अगर आप इनको प्रिपेयर करेंगे तो आई एम प्रिटी मच श्योर कि आप पेपर में डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को मिलेगा आपको। नेक्स्ट इज लीगल सर्विस। नो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं बोलूँगी। लोक अदालत, जैसे मैंने ऑलरेडी एक मतलब काफ़ी पीछे के यूनिट्स में भी इसको आपने कवर किया है, और ये इस यूनिट में भी आ रहा है। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट से भी हम लॉ को पढ़ेंगे, जैसे इंटरनेशनल लॉज हो गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लॉ का इंडिया में क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडिया ने किस किस इंटरनेशनल लॉ को साइन किया है, वो आप देख लीजिएगा। और इसके साथ म्यूनिसिपल लॉज क्या है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ICJ, ICC, और दूसरे जितने भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट्स हैं रिलेटेड टू इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में, आप इन सबको डेफिनेटली पढ़िएगा। लास्ट जो टॉपिक हमारा है, दैट इज इंपॉर्टेंट लीगल मैगजिम्स इन मीनिंग्स विद इलस्ट्रेशंस ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लीगल मैगजिम्स भी कहीं कुछ हद तक आते हैं, तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। ये हो गया आपका पूरा का पूरा सिलेबस। अब अगर आपको किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए, सॉल्व सर क्लासेस यहाँ पे कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं फॉर दिस लीगल स्टडीज। आप CUET की एग्जाम देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, इस साल, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच ईयर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर, जस्ट एनरोल विथ आस, बिकॉज आई कैन अश्योर यू वन थिंग कि अगर आप यहाँ पे एनरोल होंगे तो आपको एक होमली एनवायरनमेंट के साथ प्रेपरेशन किया जाएगा, जिसमें आपको मॉक्स भी मिलेंगे, और आप बहुत ही बेहिचक होकर के अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर पाएंगे और प्रेपरेशन काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू।